हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। DSSB की तरफ से न्यू वैकेंसी नोटिस आया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जुलाई 2025। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अगस्त 2025। 1 मंथ का टाइम मिलता है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी आई है 2119। इस वीडियो में हम सिर्फ टीचिंग पोस्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड मेंशन है, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी मेंशन है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल, टोटल 4 वैकेंसी है। UR की 0 है, OBC की 1, SC की 2, ST की 1, EWS में भी 0 है। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल की टोटल 3 वैकेंसी है। UR में 2, OBC में 1 और सब में 0। PGT इंग्लिश मेल टोटल 64 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 46, OBC में है 2, SC में 9, ST में 0, EWS में 7, PWD कैंडिडेट की है 3। PGT इंग्लिश फीमेल की है 29, 12 अनरिजर्व कैटेगरी की है और 12 OBC की। SC और ST में 0 है, EWS में है 5 और PWD में है 6। PGT संस्कृत मेल टोटल 6 वैकेंसी है। 1 UR कैटेगरी की, OBC में 2, SC में 1, ST में 2, PWD में 1 और EWS में 0। PGT संस्कृत फीमेल 19 आई है टोटल वैकेंसी। अनरिजर्व कैटेगरी की है 13, OBC में है 2, SC में है 2, ST में 1 और EWS में भी 1, PWD में भी है 1। PGT हॉर्टिकल्चर मेल टोटल 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व में आई है जो। PGT एग्रीकल्चर मेल टोटल 5 वैकेंसी आई है, इसमें 2 है अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 है OBC में, SC में 1 है और ST में भी 1 है। डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसकी टोटल 26 वैकेंसी है। 8 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 9 OBC में, 5 SC में, 1 ST में, 3 EWS में और PWD कैंडिडेट की है 1। अब एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे हैं। PGT इंग्लिश मेल, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मास्टर्स डिग्री कर रखी हो आपने, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हम PGT इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, साथ ही में आपने BEd कर रखी हो या फिर BA BEd BSc BEd या 3 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो BEd और MAd का NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। पे स्केल मेंशन है यहाँ पे। एज होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक साइंस का डिस्कस कर लेते हैं। और डोमेस्टिक साइंस, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में, और साथ ही में आपने BEd कर रखी हो, जिसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस। यहाँ पे इसका पे स्केल मेंशन है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन मिलेगा जो मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को। फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब भी डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के नागरिक होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंड टू अप्लाई। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 तक ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज आपकी 7 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगी और साथ में एक्सपीरियंस। हाउ टू अप्लाई, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपीज़ पेमेंट है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। वुमेन कैंडिडेट और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC, ST और PWD से या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट करनी है जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम, PGT का डिस्कस करते हैं पहले। 1 ईयर में आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं। टोटल 300 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के। 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। 100 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन A से, 100 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस ईच। सेक्शन B में आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में टीचिंग मेथडोलॉजी भी पूछी जाती है। डोमेस्टिक साइंस का भी आपका 1 ईयर एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। इसमें भी सेक्शन A और सेक्शन B होता है। सेक्शन A सेम होगा जैसे PGT का है। सेक्शन B में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और आपसे कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी टीचिंग मेथडोलॉजी पूछी जाती है। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। Negative marking will be applicable and deduction of 0.25 marks will be made for each wrong MCQ आंसर। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 मार्क्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी, जनरल और EWS के 40%, OBC जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके 35%, SC, ST, PH उनके 30% है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।